ऐसे ये मतलब मुझे अभी भी जैसे मेरे को ये समझ में आया। अभी देखिए तथास्तु में क्या है ना, वहां पर भी कर्म का ही सिद्धांत काम किया ना। हाँ जी, हाँ जी। मतलब हम आप जो भी इच्छा उत्पन्न करते हैं तो वो हमें परिणाम में मिलने लगता है। जैसे आपने अगर 10 केजी वजन उठाया तो वो उठा ना, हुँ, है ना, परिणाम में आपको जी। मिला, वो तथास्तु हुँ, का मिल गया। तो यदि जी। किसी ने गाली दिया तो उसके रूप में उसे हो सकता है गाली नहीं मिला, लेकिन वो जला ना, तो तथास्तु वही काम कर हुँ, गया। हुँ, हुँ, तो कर्म का सिद्धांत ही आपका तथास्तु पे। अब बात है कि भाई हमें सुख की जगह दुख क्यों मिल रहा है, तो इसके लिए आपको हमें देखना पड़ता है कि ये सृष्टि काम कैसे कर रही है। जिस सृष्टि में हम आप रह रहे हैं या जिस गेम में हम आप हिस्सा लिए हैं खेलने के लिए, उसका नियम तो आपको पढ़ना होगा ना। अगर नियम को नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे और गेम में उतर गए खेलने के लिए, तो पता चल रहा है जी। कि भाई हमने तो सुख किया था, लेकिन इस गेम में दुख भी देता है। भाई पहले क्यों नहीं बताया मुझे? जबकि ये हमें देखना पड़ता, बताया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है, तो हम आप नहीं देखते, जल्दी जल्दी में साइन करके ना कूद जाते हैं। जी, कि मुझे जी। गेम खेलना है, मजा लेना है ना, सुख भोगना है, आनंद भोगना है। तो देखना होता है कि हम है कहाँ। तो वहां जब देखेंगे ना सृष्टि का, तो दोनों पहलू आपको दिखता है यहाँ पे, अंधकार भी और प्रकाश भी, यानी कि सुख भी और दुख भी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जब हम आप आज चर्चा कर रहे हैं कर्मों का सिद्धांत पे, सुख और दुख का सिद्धांत पे, तो ये आपके सूक्ष्म और स्थूल दो ही अवस्था पे काम करता है। इतना ध्यान रहे, शरीर, इसको हम सभी ने अभी 3 नाम लिया, मन वचन काया, तो ये मन वचन काया पे ही परिणाम आएगा। ठीक है, लेकिन ज्ञानी पुरुष के द्वारा क्या सुनने में आता है, क्या जानने में आता है, ये माया है। अब बताओ, उसने क्यों कहा ये माया है या ये अ, अनित्य है? जो भाषित हो रहा है वो है नहीं, जो है उसे कोई जान नहीं रहा। जब एक शब्द ही आप पकड़ो, उसने कहा माया है, यानी आभास है, आभासी सृष्टि है। तो हमारा आपका सुख हो या दुख हो, वो भी तो आभास है। लेकिन इसे बाहर के या ऊपर ऊपर से हम आप जब पकड़ने जाएंगे, तो इसी तरह का प्रश्न में फंसते जाएंगे और पता चलेगा कोई उत्तर नहीं मिलेगा किसी को। कितना भी कोई शास्त्र पढ़ के उत्तर आपको दे दे, समझा दे, आप माइंड के लेवल पे समझ जाओ, फिर भी सुख और दुख से नहीं बचा सकता कोई। कोई भी नहीं, कोई भी गुरु हो, ईश्वर का ही नहीं आ जाए आपके पास, नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि ये माया के अंदर में माया का खेल चल रहा है, और माया ही माया से पूछ रहा है, समझो। और माया ही माया से संतुष्ट होना चाह रहा है, जो कि संभव नहीं है ही नहीं। आप अपने स्वप्न में पूछ रहे हो कि सुख दुख क्यों होता है, और किससे पूछ रहे हो? जो स्वप्न में ही एक कोई कैरेक्टर है, और वो भी स्वप्न ही है, आप भी स्वप्न हो, आपका सारा चीज स्वप्न है, और वही चाह रहा है कि सुख दुख क्यों हो रहा है, और सुख दुख से मैं बाहर कैसे निकलूं। ये संभव है? कोई निकल सके? कोई नहीं निकलेगा। और कोई उत्तर आपका काम नहीं आएगा, किसी का भी उत्तर काम नहीं आएगा। तो ज्ञानी पुरुष इसीलिए उसको माया कहे हैं। माया ये नहीं है कि वो आपको दुख देने के लिए माया होता है, आप समझिए वो है क्या। उसी में रह करके और उसी से मुक्त होना चाहेंगे, ये नहीं होगा, कभी किसी के लिए भी नहीं हुआ। तो अध्यात्म यही कहता है कि ये जो देख रहे हो ना, तुम्हारा सुख दुख है, कर्म, कर्म का परिणाम, फिर जन्म, फिर पुनर्जन्म, मृत्यु, मोक्ष, मुक्ति, ये सारा माया है। समझो, उन्होंने सब कुछ को माया किया, मोक्ष मुक्ति तक को माया कहा। वो माया है, जिसकी मांग कर रहे हैं हर मनुष्य, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, वो माया का ही हिस्सा है। मोक्ष मुक्ति सबसे प्रचंड रूप में माया है, मनुष्य समझ नहीं पाता है। और ये माया क्यों है? क्योंकि वो भी भ्रम है, वो भी छला हुआ है। आप अपने आप को खुद जान रहे हो, भ्रम में हो, इसीलिए आप मोक्ष मुक्ति के आप अपने आप को देह समझ रहे हो, तो समझते हो मुझे देह पे दुख क्यों है। अहम समझते हो तो भाई मुझे किसी और के वाणी से दुख क्यों है, मेरे संसार में कुछ गड़बड़ हो रहा तो मुझे दुख क्यों है। तो ये तीनों अवस्था, हमारा देह, हमारा मन, और जो मैं अहम है,
तीनों को दुःख मिलेगा, यही सुख की कामना यही करता है, भोग यही भोगता है। जो भोगेगा उसको तो दोनों चीज़ मिलेगा, सुख भी मिलेगा, दुःख भी मिलेगा। लेकिन क्या ये सदा-सदा के लिए मुक्त हो जाएगा? सुख नहीं आएगा या दुःख नहीं आएगा, दोनों आएगा। तो इसका कभी भी जो ये टॉम एंड जेरी का खेल है ना, वो बंद नहीं होता, कभी भी बंद नहीं होता। कब तक? जब तक ये मैं हूँ, तब तक। तो पूर्ण रूप से इस प्रश्न का सभी को उत्तर तब मिलता है, जब वह जान लेता है कि ना मैं देह हूँ, ना मन हूँ, ना बुद्धि, ना चित्त, ना अहंकार। मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, यानी कि शून्य, सब क्या है? शून्य, शून्यवत है, यानी कि माया है, छला हुआ है, आभासी है, क्षणिक है, अनित्य है। ये जान लेता है, तब उनका किसी भी तरह से सुख आ रहा है तो ठीक है, दुःख आ रहा है तो ठीक है। किसको आ रहा है? शरीर को। किसको आ रहा है? मन को, बुद्धि को, अहम को, मैं को। वो अपना समझे, क्योंकि उनका विभाग है। वो अपने मूल स्वरूप आत्म में स्थित होकर के ही सब कुछ देखता है, और वही जिसने अपने मूल स्वरूप में लौटा है, उसने ही कहा है ये माया है। किसी मनुष्य, समान मनुष्य कह दे कि ये माया है, कैसे माया है? उसका सिर लीजिए, जाके दीवार में ठोक के दिखाइए, बोलो अब माया है। माया मतलब क्या? आप उसको इस पार से उस पार कर सकते हो, आपको छू नहीं सके, वो कहता है ये माया। आप जैसे स्वप्न में हो, और स्वप्न में ही आप जागृत हो जाओ, मतलब होश में आ जाओ, अपने मूल स्वरूप में आओ, तो वहाँ कह सकते हो ये स्वप्न है। स्वप्न में रह कर के आप नहीं कह पाओगे ये स्वप्न है। स्वप्न से बाहर निकल गए, या आपको कुछ आभास हो गया अपने मूल स्वरूप का, तो आपको हो गया हाँ ये स्वप्न है। स्वप्न में आपका कोई कुछ भी करने आया, आपको दुःख दे, सुख दे, आप ठीक है, सुख है सुख है, दुःख है दुःख है, कुछ भी नहीं करोगे। ठीक उसी तरह इस बड़े सपनों में आपको ये समझना होगा कि जो मेरा मूल स्वरूप है वह कुछ और है। वहीं जा कर के आप इस जब जगत को देखोगे तो ये बिल्कुल स्वप्न नज़र आएगा, बिल्कुल। अभी जैसे आप कह रहे हो ना ये है, नाम रूप दे रहे हो ना, ज्ञानी पुरुष को पूछो ये क्या बोलेगा? शून्य। बिल्कुल शून्य। उसका मन बुद्धि भी है, शून्य देखने लग जाता है वो। 24 आवर मन बुद्धि शून्य देख रहा है। आप ज्ञानी पुरुष को सुन रहे हो, लगता है ये तो मेरे ही जैसा है। नहीं, देह आपके जैसा है, मन है, बुद्धि आपके जैसा सब कुछ। लेकिन उनका एक जो अवस्था आत्म की है, वहाँ से सब कुछ हो रहा होता है। उनको कुछ अगर शरीर पे होगा ना, तो शरीर कष्ट में रहेगा, ऐसा नहीं कि शरीर कष्ट में नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। मन शरीर के साथ जुड़ा हुआ तो मन भी सब कुछ करेगा। मन भी चीखेगा, चिल्लाएगा, क्योंकि मन उसके साथ है। लेकिन अहम अब नहीं है, अहम कभी बोलेगा ही नहीं किसको सुख-दुःख, देखेगा शरीर को सुख है, बस वो कुछ कर नहीं सकता। असहाय से असहाय हो जाता है ऐसे पुरुष। सोच, हॉस्पिटल ले गए तो ठीक है, नहीं तो वो भी ठीक, ऐसी बात है। क्यों? क्योंकि भीतर इतना अथाह शांत है, कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। सिर्फ़ उस दुःख को देखेगा शरीर के ऊपर होते हुए। तो जब तक कोई उस अवस्था में नहीं आ जाए ना, तब तक इस तरह का जो कर्म का सिद्धांत है, उसको नहीं समझा जा सकता। कुंदन जी शुरू में ही कह दिया, नहीं समझा जा सकता, कि जब तक आप उस अवस्था पे नहीं आएँगे, स्वयं से अनुभव नहीं करेंगे, ये कर्म का सिद्धांत पकड़ में ही नहीं आएगा किसी। सिर्फ़ शास्त्रों की भाषा से सुन लेंगे, ऐसा है, वैसा है, तो हमारा मन क्या है कि बार-बार प्रश्न करेगा। वो एक कोने में बैठ कर के पूरा संसार को समाना चाहेगा, जो संभव नहीं है। एक पानी का बूँद है, आप चाहोगे मैं इसी जगह रह कर के सागर का अनुभव कर लूँ, तो वो संभव नहीं है। उसको सागर में विलीन होना होगा, तब वो सागर जाने। हमारा मन क्या करता है, बुद्धि क्या करता है, एक को पकड़ता है और उसी से सबको समझना चाहता है, ये नहीं होगा। तो वो आत्मा सागर है, जब कोई सागर ही हो जाता है, तब ये कर्मों का सिद्धांत, जन्म, मोक्ष, मुक्ति, मृत्यु, सारा सिद्धांत को ऐसे ही उसके सामने खुल जाता है। आप ऐसे समझिए, आपके लिए उसको कहते हो ना खजाना, वो ऐश्वर्य, वो ऐश्वर्य खुल जाता है, ऐश्वर्य आ जाता है, ऐश्वर्यवान हो जाता है। ऐश्वर्यवान किसके लिए? ईश्वर के लिए ऐश्वर्य कहा गया है। ईश्वर ही ऐश्वर्य होता है, दूसरा कोई नहीं होता है। दूसरा वही ऐश्वर्यवान होना चाहता है, जो कि मन, बुद्धि, चित्त, देह कभी नहीं हो सकता। ये होता ही नहीं, ये माया है। वो तो उसमें लय ही हो जाएगा। आप ऐसा समझिए
कि मुर्दा कह रहा है देखो मैं ज़िंदा हूँ। वो जो मृत शरीर है, आप उसको कभी स्वीकार करोगे ज़िंदा है? कभी नहीं। उसी तरह ये जड़ तत्व है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और ये देह, ये जड़ तत्व है। ये चाह रहा है मैं परमात्मा हो जाऊँ, ये संभव नहीं है। जो परमात्म है, वह कभी जड़ नहीं हो सकता। समझ रहे? शिव और शव, शिव शव नहीं हो सकता, शव शिव नहीं हो सकता। इतना ही अंतर होता है। तो ज्ञानी पुरुष में भी समझो वह शिव स्वरूप, उसका देह सब स्वरूप। तो देह थोड़ी आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ, मन को आत्मज्ञान हुआ है। किसका मन को आत्मज्ञान हुआ है? कौन बुद्धि कहेगा मुझे आत्मज्ञान हुआ है? कौन अहम कहेगा मुझे आत्मज्ञान? जो ऐसा कह रहा है ना कि मुझे आत्मज्ञान हुआ है, वो महामूर्ख है। सीधी-सी बात जानना। आत्मा ऐसे भास कभी नहीं करता, कभी भी नहीं। उसको आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है। आत्मा आत्मा है, स्व ज्ञान स्वरूप है, स्व ज्ञान स्वरूप कैसे कहेगा मुझे क्या हुआ? सूर्य कैसे कहेगा कि मुझे प्रकाश हुआ? कहोगे सूर्य को बोलो प्रकाश हुआ और चाँद कह रहा है मुझे प्रकाश हुआ क्योंकि उसको क्या हो रहा है? अज्ञान भाव आ रहा है ना क्योंकि उसपे प्रकाश पड़ रहा है। तो चाँद समझता है मैं तो प्रकाशवान हूँ। ऐसे ही मैं है, हम है, इसको ज्ञान प्रभु का पात मिल रहा होता है और ये कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे ज्ञान हो गया। ये तो अज्ञानी है, अज्ञानी का अज्ञानी ही रह गया। ये शुद्ध रूप में मैं रूप में आकर के भी अज्ञानी ही रहता है। क्यों? क्योंकि यह अपने मूल स्वरूप से अज्ञानी ही है ये, जड़ है ना, ये जड़ ही रहेगा और आत्म है तो आत्म ही रहेगा, चेतन, चेतन ही सदा रहता है। जड़, जड़ ही। आपका स्वप्न, कभी आप हो सकते हो क्या? आप में वो समा जाता है, आप में उदय अस्त हो रहा है बस, पर आप स्वप्न नहीं हो। स्वप्न आप से प्रकट होके आप में ही लय हो रहा है, उसी तरह आत्म से जगत प्रकट होकर के आत्म में ही लय हो जाता है। उदय अस्त होता रहता है उसका, लेकिन आत्मा का ना उदय है, ना अस्त है। तो जब तक कोई अपने उस स्वरूप में नहीं लौटता, उत्तर नहीं मिलेगा। आप लोगों को लगता होगा कि बहुत जटिल मतलब उत्तर दिया जाता है, तो उत्तर जटिल नहीं है, बहुत ही साधारण और बहुत ही समझिए साफ-साफ रूप में समझाया जाता है। लेकिन मन बुद्धि तैयार नहीं है ना उस अवस्था को समझने के लिए, इसलिए जटिल लगता है। स्वाभाविक है, जटिल है मन बुद्धि के लिए। जो निकल गए हैं उसके लिए सारा खेल है, पूरी सृष्टि ही खेल है। उसको किसी चीज़ में रस नहीं है, वो पकड़ेगा नहीं, अभी युद्ध हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कोई फ़र्क नहीं। युद्ध अगर परमाणु गिरने वाला रहे ना, वो बोलेगा आओ गिरो, सोच। वो कहीं नहीं भागेगा, कहीं कुछ भी नहीं। कहाँ जाओगे यहाँ से भाग कर के? मरना तो कल भी है लोगों को, क्योंकि वो मरता नहीं है, वो अमर अमर हो जाता, अमरत्व है। ज्ञान होना अमरत्व है ये। इसी अमरता का मान सब कोई कर रहा है, पूरी सृष्टि में। जो हम लोग जहाँ भी शास्त्रों के माध्यम से देखें, अमरता हर कोई खोजता है। अमृत चाहिए, अमृत चाहिए, अमृत। अमृत माने क्या? ज्ञान। कौन-सा ज्ञान? अपने सत स्वरूप का ज्ञान चाहिए, वही अमृत है। अमृत वही है। अमृत अमर कौन है? एक आत्मा ही अमर है, बाद बाकी सब मरणशील है। तभी तो अनित्य है, माया है, परिवर्तनशील है और जो परिवर्तन है उसको आप मृत समझिए, सब समझिए, बाद बाकी को शिव समझिए। तो ये ऐसे चलेगा ये। तो अभी नीचे भले कठिन लग रहा है उत्तर, धीरे-धीरे आप अपने अनुभव जब कर पाएँगे स्वयं से, फिर आपको लगेगा कि हाँ, गुरुजी ने उस समय जो समझा रहे थे, वह ऐसा ही है। अभी मैं नहीं कह रहा कि आप मेरी वाणी को मान लो, मैं तो खुद खंडन करता हूँ, अपनी ही वाणी को खुद खंडन करता हूँ। क्यों? क्योंकि नहीं, मान्यता में आपको नहीं फँसना है। कुंदन जी भी आज अगर कह रहे हैं, तो वो अपने अनुभव से कह रहे हैं, वो अनुभव कहाँ कर रहे हैं? कहीं आकाश में? नहीं, कुंदन जी भी अपने भीतर अनुभव कर रहे हैं, तभी वाणी ऐसी आ रही है कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। इसीलिए कुंदन जी ने शुरू में ही कह दिया कि नहीं समझ पाएँगे इस वहाँ जब तक आएँगे नहीं, तब तक ये कर्म का सिद्धांत वाक़ई में किसी को समझ नहीं आता। देखेंगे फिर सब खुल जाएगा।
तो मेरा प्रयास क्या रहता है ना कि आपको बिल्कुल जहाँ से ये उदय हो रहा है ना, वहाँ तक लेके जाने का। क्या है ना कि तुम सिर्फ़ पुण्य, पुण्य, पुण्य करते जाओ, पुण्य करते जाओ। तो समझ रहे हैं आपको कर्मों का कितने बड़े जाल में धकेल रहा है। वो अनंत रहेगा, कभी ठीक है, आपको कभी दुःख नहीं मिलेगा, कभी भी दुःख नहीं मिलेगा, लेकिन मोक्ष मुक्ति भूल जाइए। आप स्वर्ग में ही रहेंगे सदा-सदा, बिल्कुल स्वर्ग में रहेंगे। लेकिन मोक्ष मुक्ति क्या करेंगे फिर? तो यहाँ है कामना, देखते हैं देवी-देवता कहा जाता है ना कि वो भी चाह रहे हैं कि मोक्ष मुक्ति को उपलब्ध। उसको तो सुख ही सुख है, उनको तो दुःख नहीं है, फिर वो मोक्ष मुक्ति क्यों चाह रहा है? क्यों चाहता है मैं मुक्त हो जाऊँ? क्योंकि वो भी समझता है कि ये सही चीज़ नहीं है, ये भी एक तरह से बंधन है। देवता बने रहना भी बंधन है। तो आपको कोई साम्राज्य ही मिल जाए तो भी बंधन है, आप बंधे हुए हो। अपने ही नियम से बंधोगे आप। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बाँधेगा, नहीं, आप अपने नियम से बंध जाओगे। तो बंधन कब? जब आप अपने मूल स्वरूप में लौट जाएँगे तो बंधन है नहीं फिर, मुक्ति की भी फिर बात ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसीलिए मेरा प्रयास रहता है कि आपको बिल्कुल उस स्रोत तक लेके जाए, जहाँ से यह सब चीज़ चल रहा है। फ़िल्म जहाँ से आ रहा है ना प्रोजेक्टर से, वहाँ ले जाने का प्रयास रहता है। इसीलिए मैं एक-एक पत्ती नहीं गिनवाना चाहता आप लोगों को। 2 लाइन का उत्तर दे दूँ और जाओ तुम ऐसे कर्म करते रहो, ये नाम जप करते रहो, ये चीज़ ले लो करते रहो, हो जाएगा। नहीं होगा कुछ। फिर आप 5 साल, 10 साल बाद मेरे पास लौट के आओगे, कहोगे गुरुजी क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सोचो इसलिए यहाँ से ऐसा किसी भी तरह का आदेश निर्देश नहीं दिया जाता, भले वाणी जटिल लगे, समझने में किसी को समय लगे 2 साल, 3 साल, 4 साल लगे। लेकिन आप जब भी देखेंगे कि उत्तर जो दिया जाता है बहुत गहराई में लेके चले जाते हैं आप लोगों को, ताकि भले समझ में नहीं आ रहा हो और समझने की ज़रूरत नहीं है। बात है आपकी धारणाओं को तोड़ने का। धारणा खंडित होगा ना, आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने मूल स्वरूप की ओर लौटोगे। तो यहाँ समझिए कि पीएचडी करने नहीं आए हैं, जो हम आप पेपर लिखेंगे, थीसिस जमा करेंगे और डिग्री लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ पकड़ना नहीं है। और कुछ ये भी नहीं करना है कि मैंने जो प्रश्न पूछा वो अच्छा है, बुरा नहीं, ये भी मन से निकाल दीजिए। यहाँ समझिए कि आपके भीतर जो भी भावना उत्पन्न हो रहा है प्रश्न के रूप में आप रखिए, वो क्लीन करने आए हैं आप और कुछ नहीं होगा यहाँ। क्लीन होता जाएगा ना, तो कोयले के खान में हीरा है आप, सब है हीरा यहाँ, सब के सब। बस ऊपर से जो कोयला है ना, कोयला मतलब विचार का ये पूरा जाल, संस्कार का पूरा जाल, मान्यता, धारणा ये सब कोयला है। ये कोयला उसको ढक रखा है हीरा को। आप आदि-अनादि से ही हीरा है। आप कोयला है नहीं, लेकिन अपने आप को कोयला मान के बैठ गए हैं। तो कोयला मान के बैठे हैं तो उसको आग लगाना ही पड़ेगा, तो कौन आग लगाएगा? जो बाहर है वही आग लगाएगा, तो वो गुरु रूप में होते हैं, वो कोयला को जला के भस्म कर देता है। तो यहाँ पे क्लीन आप लोगों को जलाने का काम किया जा रहा है, पूरी तरीक़ा से जला दिया जाएगा, सारे मान्यताएँ, धारणाएँ, जो भी हमारा मन ने गढ़ा है, उस सबको। तो इसीलिए थोड़ा यहाँ कष्ट भी होगा, पीड़ा भी होगा और जिस दिन आप अपने स्वरूप में जाएँगे, कहेंगे कि हाँ, गुरुदेव का आशीर्वाद यही होता है, तब उन्हें समझ में आता है कि गुरु आखिर होता क्या है? अभी शब्दों का गुरु है, शब्दों का गुरु को मैं स्वयं काटता हूँ। ये किसी काम का नहीं है, चाहे अमित हो, कोई भी हो, किसी देखते हैं अपनी वाणी को मैं कहता हूँ मत पकड़ना, क्यों कहता हूँ? क्योंकि ये भी विष की तरह काम करता है। ये तो वाणी निकल रही है कि सिर्फ़ आपकी मान्यता टूटे, ढह जाए, आपका पूरा साम्राज्य गिर जाए, जो असत्य का है, माया का है। इसीलिए यहाँ जोर दिया जाता है कि आप स्वयं अनुभव कीजिए। जब तक यह वाणी जो आज बताया गया है, यह वाणी आपके भीतर अनुभव में आकर के और ऐसे ही वाणी नहीं प्रकट हो जाए, तब तक समझिए कि कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ मस्तिष्क के पकड़ने का कोई प्रयास नहीं करना, छोड़ के रखना।